अगर मैं लैपटॉप मार्केट को देखूं ना, तो यहाँ पर आपको विंडोज के अलावा कोई दूसरा बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलता। मतलब विंडोज की मोनोपोली ऐसी बन रखी है कि विंडोज के अलावा अगर हम बात करने जाए तो सिर्फ एप्पल का मैक ओएस देखने को मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ मैकबुक प्रो तक लिमिटेड है। यहाँ तक कि लिनक्स भी अपनी स्पेसिफिक जगह लैपटॉप्स के अंदर नहीं बना पाया। और एंड्रॉइड ने भी कुछ समय पहले कोशिश करी थी एंड्रॉइड पावर्ड लैपटॉप्स वगैरह निकालने की, लेकिन यार ये स्ट्रेटेजी भी उनकी सक्सेसफुल नहीं रही। और इसके चलते मार्केट में क्रोम बुक्स देखने को मिले थे, जो कि एक और ऑल्टरनेटिव यहाँ पर देखने को मिला क्रोम ओएस में। लेकिन देखा तो विंडोज के अलावा क्या एंड्रॉइड क्या अपनी जगह बना सकता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ फेल ही होता हुआ आया है एंड्रॉइड लैपटॉप्स के अंदर। देखो सिंपल सी बात है कि एंड्रॉइड जब बनाया गया था वो प्राइमरली बनाया गया था मोबाइल फोन्स के लिए, तो मोबाइल फोन की ऐप चलाएगा, उनके हार्डवेयर पे रन करेगा। लेकिन जब लैपटॉप पे उसको लेकर आया गया तो यहाँ पे कई सारी दिक्कतें थी, कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे। जो पुरानी एप्स जिनको लोगों की आदत थी वो यहाँ पे काम नहीं करती थी, और जो मोस्ट ऑफ द एप्स थी वो यहाँ पर डिजाइन की गई थी टच स्क्रीन के लिए। लेकिन अगर आपके लैपटॉप के अंदर टच स्क्रीन नहीं है तो यहाँ पे वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। और जो हार्डवेयर के अंदर जो लिमिटेशंस थी, इनके कारण यहाँ पे एक लिमिटेड स्कोप के साथ ही जो एंड्रॉइड लैपटॉप से वो यहाँ पे रह गए। और इसी कारण से यहाँ पे गूगल को निकालना पड़ा क्रोम ओएस अपना। और क्रोम ओएस भी यहाँ पे स्पेसिफिकली डिजाइंड था एंड्रॉइड को लेके ध्यान में, लेकिन इसे डिजाइन किया गया था कीबोर्ड और माउस को ध्यान में रख के कि यार कीबोर्ड माउस के साथ एक ऑपरेटिंग सिस्टम से आप कंपैटिबल रहे और उसे यहाँ पे यूज कर सके। और देखा जाए तो क्रोम बुक्स आज के समय में एक यूजफुल ऑप्शन बन सकता है अगर किसी को सिर्फ बेसिक टास्क करने, क्योंकि देखा जाए तो जितने भी एंट्री लेवल विंडोज लैपटॉप आते हैं उनके कंपैरिजन में क्रोम बुक थोड़ा सा एडवांस है। अनलेस आपको कोई स्पेसिफिक विंडोज पे कोई प्रोग्राम टास्क या सॉफ्टवेयर रन नहीं करना, तो क्रोम बुक यहाँ पे काफी अच्छा हेल्प कर सकता है। पहली चीज, ज्यादातर चीजें इसकी ऑनलाइन चलती है, लेकिन कई सारी चीजें नेटिवली भी रन करता है। इसके साथ ही इसका ऐप स्टोर भी है, यहाँ पे अलग अलग एप्स का सपोर्ट देखने को मिलता है, और बेसिक वर्ड डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट, ये सब आप कर सकते हैं। और एक अच्छी बात मैंने क्रोम बुक्स के साथ इधर ये देखी है कि आपको ना प्राइस पॉइंट के अंदर आपको काफी अच्छी क्वालिटी का हार्डवेयर देखने को मिलता है। यानी कि आपको ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना, लेकिन उसके कंपैरिजन में हार्डवेयर की क्वालिटी अच्छी है, जैसे कि IPS LCD डिस्प्ले, स्टीरियो स्पीकर्स है, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक अपडेट्स है, और देखा जाए तो सिक्योरिटी भी अच्छी देखने को मिलती है। कुल मिला के देखा जाए तो एक अच्छा अल्टरनेटिव यहाँ पे बनकर आया था क्रोम बुक्स। लेकिन क्रोम बुक्स के साथ प्रॉब्लम ये कि ये सिर्फ बजट सेगमेंट तक ही अच्छे, जब आप प्रीमियम में जाते हैं ना, तो जब आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है तब वहां पे विंडोज ही आगे निकलता है। और वहां पे विंडोज के अंदर आपको इतने ज्यादा ऑप्शंस देखने को मिलते हैं कि क्रोमबुक बहुत ही ज्यादा फीका है। मतलब किसी को अगर पर्टिकुलर टास्क करना, सॉफ्टवेयर रन करने हैं, वो आपको कहाँ मिलेंगे? विंडोज में मिलेंगे। क्रोमबुक में वो चीज अवेलेबल नहीं है। किसी को अगर गेमिंग करनी है तो जो बेसिक एंड्रॉइड लेवल की जो गेमिंग होती है वही क्रोमबुक्स पे हो सकती है, लेकिन AAA टाइटल जो रहता है वो तो आपका विंडोज लैपटॉप में ही चलेगा। और कंपैरेटिवली जो हार्डवेयर होता है विंडोज का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चले जाता है जब आप एक्स्ट्रा एक्सपेंड उस पर करने लगते हो। लेकिन क्या मैं बोलूं कि अगर ये जो प्रॉब्लम है क्रोम ओएस के साथ और विंडोज के साथ, ये आपस में अगर सॉल्व हो जाए तो, और यहाँ पे गूगल क्या कर सकता है कि एंड्रॉइड और क्रोम ओएस को आपस में मर्ज कर सकता है। बेसिकली रिपोर्ट्स आ रही है कि गूगल ऐसा प्लान कर रहा है जिसके अंदर अपने क्रोम ओएस को लेगा, एंड्रॉइड को लेगा, दोनों को मर्ज करके एंड्रॉइड को लैपटॉप के लिए डिजाइन करेगा। और इवन गूगल वाले अपना नया पिक्सल के साथ भी इस चीज को यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। पिक्सल रिलेटेड एक नोटबुक या लैपटॉप भी निकाल सकते हैं जिसका कोड नेम स्नो ही निकल कर आया है, जो कि एक ऐसा लैपटॉप होगा जो डायरेक्टली कम्पीट करेगा मैकबुक प्रो के साथ। और जो माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस आता है ना वहां पे, यानी कि टच स्क्रीन भी होगा, प्योर परफॉर्मेंस होगी, थिन एंड लाइट होगा, और सभी एप्लीकेशन का एक सपोर्ट अच्छा देखने को मिले। इसके साथ ही ये भी पता चलता है कि ये लोग यहाँ पे कम्पीट करना चाहते हैं टैबलेट मार्केट में, क्योंकि टैबलेट मार्केट में एंड्रॉइड अभी भी वैसा का वैसा है, लेकिन आईपैड की अभी भी मोनोपोली है। इंडियन मार्केट में भी आईपैड्स पॉपुलर, और ग्लोबल लेवल पर भी टैबलेट मार्केट के अंदर आईपैड सबसे ऊपर बैठा है। और आईपैड भी देखा है तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस हुए, यानी कि आईपैड अगर मैं एप्पल की M4 चिप वाला लूं तो वहां पे देखा तो टेक्निकली उसका हार्डवेयर एक मैकबुक जितना पावरफुल है, और उसके अंदर कीबोर्ड माउस के एक्सेसरीज अटैच करके उसे लैपटॉप तक ले जाने की कोशिश की गई है। लेकिन एप्पल वालों ने जानबूझ के उसके सॉफ्टवेयर को इस तरीके से लॉक किया हुआ है कि वो ज्यादा अच्छे तरीके से मैकबुक जैसा बिहेव ना करे, क्योंकि एप्पल को पता है कि अगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर की वैसी फंक्शनलिटी डाल दी जैसे मैक ओएस में होती है तो लोग है ना मैकबुक छोड़ के आईपैड लेने लगेंगे। ये प्रॉब्लम में एप्पल हाँ फंसा हुआ है। लेकिन ये प्रॉब्लम गूगल के साथ नहीं है। गूगल का क्रोम ओएस यहाँ पे लैपटॉप मार्केट में नहीं चला, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एंड्रॉइड और क्रोम ओएस को मिक्स करके एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम या इस तरीके से एंड्रॉइड को ही डेवलप किया जाए कि वो लैपटॉप्स के अंदर बेनिफिशियली और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे चले। इस वजह से जो गूगल है वो ये कोशिश कर रहा है कि आईपैड का एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट किया जा सके जो टच स्क्रीन, कीबोर्ड
कीबोर्ड और माउस इन सब के साथ अच्छे तरीके से कंपैटिबल हो, एप्स का अच्छा सपोर्ट हो, हार्डवेयर भी स्ट्रांग हो इसके अंदर। और मार्केट में अब धीरे धीरे ARM प्रोसेसर्स वाले जो लैपटॉप्स होते हैं पॉपुलर हो रहे हैं, तो इसका बेनिफिट यहाँ पे एंड्रॉइड भी उठा सकता है। क्योंकि अभी तक प्रॉब्लम ये थी कि ज्यादातर जो क्रोम OS है वो इंटेल पावर्ड लैपटॉप्स के अंदर चलते थे, जो पुराने x86 आर्किटेक्चर के साथ है। और ये जो बजट लैपटॉप के बजट प्रोसेसर होते हैं ना, इतने ज्यादा फास्ट नहीं होते। ऊपर से ARM डिजाइन के जो प्रोसेसर थे वो मोबाइल स्पेसिफिक बनाए गए थे, जिसका यूज टैबलेट या क्रोमबुक्स के अंदर किया जा रहा था, और कई केसेस के अंदर वो भी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे। इस वजह से अब जो नया स्नैपड्रैगन X सीरीज आई है इसका यूज करेंगे, मीडियाटेक कुछ निकालेगा उसका यूज करेंगे, और इन सब का यूज करके आपको एक बेटर प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर मैं सिंपल सी बता रहा हूँ कि एंड्रॉइड एक काफी अच्छे डायरेक्शन में मूव किया था मोबाइल फोन्स के अंदर। लैपटॉप के अंदर यहाँ पे विंडोज की मोनोपोली थी, तो वो एंड्रॉइड इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसी वजह से क्रोमबुक्स निकाले गए, लेकिन क्रोमबुक्स के साथ प्रॉब्लम ये थी कि हार्डवेयर उसका ज्यादा लिमिटेड था और उसकी फंक्शनलिटी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती थी, और जो ट्रेडिशनल एप्स थी वो यहाँ पे रन नहीं कर सकती थी। लेकिन अगर एंड्रॉइड अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, आपको एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाकर यहाँ पर दे देता है जिसके अंदर जो एप्स होती है वो अच्छे तरीके से चले, और रोज आना के काम में जो यूज होने वाली एप्स उसका अगर अच्छा ऑल्टरनेटिव यहाँ पे मिले, तो यहाँ पर एक कमाल हो सकता है। पिक्सल के नए लैपटॉप के साथ ये चीज यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। इवन सुनने में आया कि जो प्रोडक्ट्स है 2025 में भी देखने को मिल सकता है, और 2025 में गूगल I/O के अंदर इस चीज का पहला हिंट भी देखने को मिल सकता है। मेरे को यहाँ तो ये न्यूज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि पीसी इंडस्ट्री के अंदर नए नए इनोवेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे ज्यादा चेंजेस होते नहीं है, और यहाँ पर अगर कोई चेंज देखने को मिल रहा है ना, बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो सकता है। क्या लगता है, क्या जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड दोबारा से अगर वापसी कर रहा है लैपटॉप में, क्या सक्सेसफुल होगा, या फिर इसकी हालत वैसी क्रोम OS या एंड्रॉइड जैसी होगी लैपटॉप्स के अंदर, ही एक देखने वाली बात है। और विंडोज की मोनोपोली को चैलेंज करवाना अभी भी काफी बड़ा चीज है। लेकिन हाँ, अभी एक ऑप्शन यहाँ पर ये कि ARM डिजाइन के आने के बाद विंडोज भी वहीं पर है और एंड्रॉइड भी वहीं पर रहेगा, तो दोनों एक अपनी नई जर्नी यहाँ पे शुरू कर रहे हैं दोबारा से। देखते हैं आने वाले टाइम में यहाँ पे क्या रहता है। बाय द वे, क्या लगता है आप लोगों को, क्या कभी एंड्रॉइड लैपटॉप्स के अंदर अपनी जगह बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? ये बात जरूर से नीचे कमेंट में बताए रखना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।